हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों अब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब की बात करने वाले हैं। एम्स की सीरीज चल रही है, यूपी के कॉलेज चल रहे हैं, हरियाणा के कॉलेज चल रहे हैं, अब पंजाब के कॉलेज भी बच्चों स्टार्ट हो गए। दिल्ली के कॉलेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी तो फटाफट देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो और अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बताओ। आज हम बच्चों पंजाब के एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे और एक एक करके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हम कर लेंगे। आप अपने ड्रीम कॉलेज को किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों। अच्छा, क्या है, एम्स मोहाली बोल सकते हो, लेकिन इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 28 एकड़ में फैला हुआ है बच्चों, तो एरिया काफी ठीक ठाक है। अच्छा, 2021 में बना है, थोड़ा सा नया है बच्चों, तो कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिलेगा। आपको समझना होगा स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा पे कितने पर एडमिशन मिलता है इस कॉलेज के अंदर। सारी फैसिलिटीज, फीस स्ट्रक्चर A to Z कवर करने वाले हैं बच्चों, एक एक करके। बिल्डिंग बहुत शानदार है, नई बिल्डिंग है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और फिर पंजाब का एरिया उसमें भी मोहाली। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, सारी फैसिलिटीज आपको बहुत ज्यादा बच्चों अट्रैक्ट करने वाली है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारा बेसिक है बच्चों, 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जनरल कैटेगरी के अंदर 50% नंबर ले आओ, काम बन जाएगा। SC ST OBC के अंदर 40% नंबर लाने पड़ेंगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया है बच्चों। और PWD के लिए बैकवर्ड में है ना, तो यहां पर बच्चों 40 से 45% एग्रीगेट मार्क्स में भी आपका काम चल जाएगा, ये बेसिक क्राइटेरिया है। अच्छा, नीट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए और कम से कम 17 साल के आप होने चाहिए। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन नहीं मिलता बच्चों, है ना। नीट में बड़ा ही एक तगड़ा वाला ऐसा बोल सकते हो कंपटीशन है। यहां भाई क्वालिफाइंग मार्क्स पे अकेला एडमिशन नहीं मिलता, यहां रैंक लानी पड़ती है, अच्छी रैंक, अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। क्योंकि बच्चों 23 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे भरते हैं फॉर्म, उसमें से कुछ ही सीट सेलेक्टेड है। तो इसका मतलब जो बच्चों राजा है पढ़ने में, जो मेहनती है, उसी को सिलेक्शन होने वाला है, उसी को एक सीट अच्छी सी मिलने वाली है बच्चों। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी फैसिलिटीज कम है, लेकिन बच्चों अच्छा कॉलेज है, नया कॉलेज है, तो आपकी प्रेफरेंस में हो सकता है क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा भाई, नया होने के बावजूद भी फुटबॉल फील्ड मिलेगा, वॉलीबॉल मिलेगा, जनरल आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड मिलने वाला है बच्चों। अच्छा, इंडोर में देखो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस और अदर इंडोर गेम्स छोटे छोटे और भी डेवलप्ड किए जा रहे हैं। हर साल, हर सेमेस्टर में मैं थोड़ा देख रहा हूं, इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन किया जा रहा है। तो आपके टाइम पर भी यहां पर काफी सारी फैसिलिटीज एड ऑन हो जाएंगी बच्चों। अच्छा, आगे बात करते हैं, कैंपस की लाइफ देखते हैं। कैफेटेरिया, कैंटीन 24/7 मिलने वाला है बच्चों। बैंकिंग फैसिलिटीज, ATM मिलेगा भाई, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कॉलेज की खुद की बसेस मिलने वाली है, वाईफाई, इंटरनेट मिलने वाला है, हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल सर्विस मिलने वाली है, काउंसलिंग सर्विस मिलने वाली है, पार्किंग एरिया, और भाई ये देख रहे हो जिम मिलने वाला है, फिटनेस सेंटर भी यहां पर अवेलेबल है। मतलब जिम एक तगड़े लेवल पे आपको मिलेगा, तगड़े लेवल का मतलब बच्चों अच्छे लेवल का। तो बेसिकली बच्चों भारत में डॉक्टर्स को ना दो ही चीजें बोली जाती है, आप अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ और अच्छा खेलो, क्योंकि फिट रहोगे तभी तो अच्छा पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों फैसिलिटीज इस मोहाली के कॉलेज में मिलने वाली है पंजाब में बच्चों। ये है आपकी जिंदगी में 4 चांद और जोड़ने वाला फेस्ट, दैट इज कॉल्ड पोलराइज। क्या है बच्चों? पोलराइज। ये बहुत खूबसूरत शानदार फेस्ट है जो कि आपको हर साल सेलिब्रेट करना है और बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करना है। हजारों इमेजेस, हजारों मेमोरीज, हजारों पिक्चर्स आप यहां से कलेक्ट करेंगे, उसे जिंदगी भर याद रखेंगे बच्चों। तो ये हर बच्चे का सपना होता है कि पोलराइज को ज्वाइन करे, लेकिन बच्चों ज्वाइन ऐसे तो नहीं कर सकता कि कोई भी बच्चा आएगा और ज्वाइन कर लेगा। यहां तो भाई रैंक लानी पड़ेगी आपको पोलराइज को ज्वाइन करने के लिए। तो कितनी रैंक लानी पड़ेगी बच्चों, अब हम इस पे काम करेंगे। तो ये है बच्चों, पहले नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। तो स्टेट कोटा, पंजाब कोटा में 85 सीट्स हैं और टोटल सीट्स बच्चों 100 हो गई, इसका मतलब 15 सीट्स।
ऑल इंडिया कोटा के बच्चे भी यहां पर प्रेफरेंस देते हैं बच्चों। जनरल के लिए देखो 38 से 40 है बच्चों, एससी कैटेगरी के अंदर 21 है, बैकवर्ड क्लासेस में 8 से 9 है बच्चों, ईडब्ल्यूएस में 8 सीट्स हैं और बैकवर्ड बॉर्डर एरिया की 2 सीट्स हैं बच्चों। अदर माइनर कैटेगरीज के अंदर 3 से 5 सीट्स हैं और एनआरआई कोटा भी लगता है 12 से 13 सीट्स। बच्चों ध्यान रखना, पंजाब के कॉलेज हैं, यहाँ बॉर्डर एरिया काम करने वाला है, बॉर्डर के पंजाब गवर्नमेंट की एक स्पेशल कंडीशन है कि जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं या उनके जो भी रिलेटिव्स रहते हैं उनके बच्चे अगर मेडिकल में पढ़ना चाहें तो उनके लिए अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये पंजाब गवर्नमेंट का खुद का बच्चों इनिशिएटिव है। एनआरआई सीट्स भी 12 से 13 रिजर्व है यहाँ पर, तो ये अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये ओबीसी बच्चों हो गए, ईडब्ल्यूएस में बैकवर्ड बॉर्डर एरिया की 2 हैं, अदर कैटेगरीज के अंदर 3 से 5 और एनआरआई कोटा के अंदर भी 12 से 13 है। मतलब बाहर के बच्चे भी यहां पर प्रेफरेंस कर सकते हैं जो पंजाब के आसपास क्लोज एरिया है, सटे हुए हैं अदर स्टेट के। अच्छा, जनरल के अंदर 7 है, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 बच्चों। ये ऑल इंडिया कोटा से है, ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया कोटा। आगे बात करते हैं, मजा आने वाला बच्चों, स्टेट कोटा में एक्सपेक्टेड रैंक क्या रहने वाली है। तो बच्चों ध्यान रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 25,000 से लेके 35,000 रहने वाली है जनरल के लिए, और इसके लिए आपको जो सेफ नंबर है बच्चों वो 635 टारगेट करने पड़ेंगे, 615 के और 35 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। अच्छा, बैकवर्ड क्लासेस के देख लो, 45,000 से 55,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा, और यहां पर भी बच्चों आपको 610 प्लस करने ही पड़ेंगे, यहां बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 1,40,000 से लेके 1,80,000 रैंक तक काम बन जाएगा, और यहां बच्चों आपको 515 के आसपास टच करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बच्चों तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, ध्यान रखना। ये बच्चों ओबीसी की वाली बात है ना, ये ओबीसी वाली बात है, ये ओबीसी कंडीशन है, ध्यान रखना। 590 से 610। ईडब्ल्यूएस में यहां थोड़े ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, ज्यादा है भी, तो बच्चों क्या हो गया देखो, 28,000 से 36,000 रैंक ओपनिंग क्लोजिंग हो गई, और 610 से 625 चाहिए भाई, 610 से 625, मतलब जनरल से थोड़े से ही कम चाहिए बस। अच्छा, बॉर्डर एरिया की बच्चों देखो कुछ रिजर्वेशन मैंने अभी पीछे बताई थी, नंबर ऑफ सीट्स, बॉर्डर एरिया का अलग रिजर्वेशन होता है, तो 35,000 से लेके 45,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। और उसमें देखो मार्क्स कितने चाहिए बच्चों, 600 से लेके 620 मार्क्स चाहिए। ये पंजाब के स्टेट कोटा की बात हो गई जिसमें 85% आपका कोटा लगने वाला है। अब ऑल इंडिया कोटा पर आ जाओ बच्चों। जनरल के लिए देखो 14,000 से लेके 16,000 ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहेगी, मार्क्स थोड़े से ज्यादा चाहिए होंगे, 660 मार्क्स प्लस चाहिए बच्चों। यहाँ पे 2026 की एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बच्चों। ये ओबीसी में देखो 18,000 से 21,000 रैंक पर काम बनेगा, और 650 यहां चाहिए ही चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 16 से 19,000 पे काम बनेगा, और 650 यहां पर भी चाहिए भाई। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो ऐसा तगड़ा कंपटीशन हो रहा है कि भैया कौन टक्कर मारेगा, किसको सीट मिलेगी। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 80 से 95,000 रैंक पर हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा से, यहां पर भी आपको 560 चाहिए ही चाहिए बेटा, ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी में थोड़ा जरूर कम चाहिए, 1,10,000 से लेके 1,20,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, और 535 मैं 540 लेके चलता हूं बच्चों, 520 से 540 आपको लाने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा में मोहाली के इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, ये हमने स्टेट कोटा की बात कर ली, ऑल इंडिया कोटा की बात कर ली। अब सर फीस कितनी होती है इस कॉलेज में, फीस तो बता दो। तो बेटा पूरी एमबीबीएस की एंटायर फीस जो है आपकी वो 10 लाख रुपए है। कितनी है बच्चों, 10 लाख रुपए। तो एक साल की कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए, 2 से भी कम, क्योंकि 5.5 साल की एमबीबीएस होती है लास्ट ईयर में, फिर आपको एंट्रेंस में पैसा उल्टा मिलने लगेगा। तो 2 लाख रुपए से भी कम लग रहा है आपका खर्चा, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर A to Z। लेकिन हाँ, हॉस्टल फीस आपको 19,800 मतलब 20,000 रुपए आपको एनुअली पे करना पड़ेगा।
तो 1 लाख रुपए आपके 5 साल के हॉस्टल फीस भी हो गए। तो बच्चों ऐसा मान के चलो, मोटा मोटा हिसाब 10 से 11 लाख रुपए आप खर्च कर लेंगे इंटायर एमबीबीएस में। हालांकि थोड़ी सी ज्यादा है, कुछ बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों अफोर्ड कर लो, क्योंकि जिंदगी बन जाएगी एक बार सिलेक्शन हो गया तो। कॉलेज आपको मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना। ये कॉलेज दोबारा बार बार नहीं मिलते बच्चों। तो अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो बच्चों और आपको अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक सीट अपनी रिजर्व करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों आज हम यहीं तक बात करने वाले हैं इस कॉलेज के बारे में। बाकी आप अपने ड्रीम कॉलेज को बता दें, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं बता दें, ताकि हम उसके ऊपर भी काम कर सकें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो।